डियर स्टूडेंट, सीएम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र मोहन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक डिवीज़न अर्थात विभाजन, जिसे हम भाग कहते हैं। मतलब बेसिक डिवीज़न हम कैसे करेंगे, मतलब विभाजन अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देना हो तो किस प्रकार से करेंगे, उसके क्या क्या रूल्स हैं, इसको देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ आप देखेंगे कहा गया है कि डिवीज़न, बेसिक डिवीज़न में ये कहा गया है देखिए, जब भी हम भाग देते हैं तो इसमें इतनी चीज़ें होती हैं। अर्थात एक संख्या वो होती है जिसमें भाग देना है, जैसे 47 यहाँ पे दिया गया है। दूसरी संख्या ये होती है जिससे भाग देना है, अर्थात 6 है। और तीसरी संख्या है जो हमें भागफल प्राप्त होता है। और लास्ट वाली जो संख्या है जो नीचे प्राप्त होती है उसे शेषफल कहते हैं, अर्थात रिमाइंडर कहते हैं। इतनी संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं अगर कोई हम डिवीज़न करते हैं तब। इसको कहते क्या है देख लें। जिस संख्या में भाग देना है उसे हम बोलते हैं भाज्य। जैसे यहाँ पे भाज्य कहा गया है, तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं किसी संख्या से, उस संख्या को भाज्य बोला जाता है। दूसरी चीज़, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे यहाँ 6 से भाग दिया जा रहा है तो 6 क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा, अर्थात डिवाइजर कहलाएगा। इसी प्रकार भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को हम बोलते हैं भागफल, कोशिएंट बोलते हैं इसको। और नीचे जो संख्या बचती है, अर्थात 5 यहाँ पे बच रही है, उसको बोलते हैं शेषफल या शेष, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जो संख्या है जिसे हमें डिवाइड करना है किसी संख्या से, उसको बोलते हैं भाज्य। जिस संख्या से हमें भाग देना है उसे डिवाइजर बोलते हैं, अर्थात भाजक। और जो भागफल हमें प्राप्त होता है, जो संख्या में प्राप्त होती है भाग देने पे, उसे हम भागफल बोलते हैं या फिर कोशिएंट बोलते हैं। और जो नीचे अगर शेषफल कुछ बचता है तो उस शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक तरह से एक फार्मूला यहाँ पे देखेंगे। यह जो भाज्य है, यह जो भाज्य दिया गया है, इसके लिए एक फार्मूला जनरेट होता है यहाँ पे। जैसे अगर 47 हमको लाना हो तो कैसे, तो 47 का इक्वल अगर करें तो यहाँ देखेंगे कि भाजक और भागफल को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, गुणा किया गया है, और शेषफल को उसी में जोड़ दिया गया है। तो वहाँ पे आ गया है क्या? भाज्य आ गया है। इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे इंटू कर दिया गया है किसका? भाजक और भागफल का, और प्लस कर दिया है शेषफल को, प्लस कर दिया गया है। तो इन सब को अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 47, अर्थात भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक फार्मूला बनता है कि भाज्य इक्वल टू भाजक क्या हो गया? जिससे भाग दिया जा रहा है, और भागफल क्या हो गया? जो यहाँ पे आंसर आ रहा है, और प्लस शेषफल, मतलब इन भाजक और भागफल को गुणा करके और शेषफल को उसमें जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। इसको हम ऐसे अक्षरों से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि भाज्य को डी से ऐसे इंडिकेट, कैपिटल डी से इंडिकेट किया गया है, और भाजक को स्मॉल डी से, और भागफल को कोशिएंट मतलब क्यू से, और शेषफल को रिमाइंडर मतलब आर से इंडिकेट किया गया है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले को हम याद कर सकते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक 60, भाजक कितना दिया है? 60 दिया हुआ है, भागफल 160 तथा शेषफल 25 है। तो भाज्य बताइए, हमें भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य मतलब कैपिटल डी हमें ज्ञात करना है। तो कैपिटल डी ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला क्या बनाया था कि अगर हमें ये तीनों चीज़ें प्राप्त हो, कौन कौन से? स्मॉल डी मतलब भाजक और भागफल प्लस शेषफल अगर हमें प्राप्त हो तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं? भाज्य निकाल सकते हैं।
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है भाजक कितना दिया है 60, तो हमने डी की जगह पे 60 रख लिया। भागफल दिया हुआ है वो 160 160 हमने लिख लिया क्यू की जगह पे, भागफल की जगह पे, और प्लस यहाँ पे शेषफल दिया है 25, तो 25 को हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 आएगा, और प्लस 25 कर देंगे तो 9625 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वह भागफल का 10 गुना है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं भाजक, क्या कर रहा है क्वेश्चन की भाजक भागफल का 10 गुना है, मतलब भागफल में अगर हम 10 का गुणा कर दें तो वह किसके बराबर हो जाता है, भाजक के बराबर हो जाता है। आगे कह रहा है तथा शेषफल का 5 गुना है, तो कौन, भाजक को ही कहा गया है कि शेषफल का 5 गुना है, तो इसको भाजक को फिर हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू शेषफल, मतलब शेषफल का 5 गुना है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे दिया है यदि शेषफल जो है, यदि शेषफल 96 हो, शेषफल कितना दिया है 96 हो, तो भाज्य ज्ञात करें। तो देखेंगे यहाँ पे शेषफल यहाँ पे दे दिया है 96, तो शेषफल की जगह पर अगर हम 96 रख दें तो हमें भाजक प्राप्त हो जाता है कितना 480, क्योंकि भाजक बराबर दिया है 5 गुणा, मतलब 5 गुना है किसके, शेषफल के, और शेषफल दिया हुआ है कि 96 है 96 है, तो 96 में 5 का इंटू करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 480, और यह 480 क्या आएगा, भाजक आएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है, और भाज्य ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि भागफल ज्ञात होना चाहिए और भाजक ज्ञात होना चाहिए और शेषफल ज्ञात होना चाहिए। हमें दो चीज़ें यहाँ पे ज्ञात हैं, कौन कौन सी, भाजक ज्ञात है और शेषफल ज्ञात है। हमें ज्ञात क्या करना है, भागफल ज्ञात करना है। तो भागफल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे इस पहले वाले इक्वेशन में भाजक दिया है और भाजक का मान क्या है 10 इंटू, मतलब 10 गुना है भागफल के, और हमें भाजक का मान यहाँ से मालूम चल गया है, तो इस 480 को हम भाजक के जगह पे रख देते हैं, और यहाँ पे भाजक का मान रख दिया, और 10 को इधर पक्षांतर कर दिया, इधर ऐसे 10 को पक्षांतर किया, तो भागफल का मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 480/10, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 48। तीनों चीज़ें हमको मालूम चल गई। अब आगे हमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालने के लिए हमको पता है कि हम गुणा करते हैं भागफल का भाजक से और प्लस करते हैं शेषफल को। इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए और इसको प्लस किए, आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 23,136। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वह भागफल का 25 गुना है। भाजक क्या दिया है, भागफल का 25 गुना, तो यहाँ लिख लें भाजक जो है वह भागफल का दिया हुआ है 25 गुना, और तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा भाजक ही क्या शेषफल का 5 गुना दिया हुआ है। इस तरह से दो इक्वेशन बनेंगे। और आगे दिया है यदि भागफल 16 हो, यहाँ पे क्या पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, शेषफल दिया था, यहाँ पे भागफल ही दे दिया है कि अगर भागफल कितना हो 16 हो, तो भागफल के जगह पे हम 16 यहाँ पे रख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा, और यह 400 क्या आएगा, भाजक का मान आ गया। भाजक यहाँ पे निकल गया 400। हमें क्या क्या पता चल गया, भाजक पता चल गया और भागफल पता है, हमें शेषफल पता करना है, तभी हम यहाँ पे भाज्य का मान निकाल सकते हैं। तो अब शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, शेषफल निकालने के लिए हमें पता है, यहाँ से हमें पता चला है
कि भाजक जो है भाजक का मान हमें पता ही चल गया। और यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में है कि भाजक बराबर 5 इंटू शेषफल, मतलब 5 गुना है शेषफल के। तो 5 को अगर हमें अगर शेषफल का मान निकालना है तो 5 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा भाजक बटे 5, मतलब शेषफल का मान क्या हो जाएगा, शेषफल का मान हो जाएगा भाजक बटे 5 हो जाएगा। तो इस तरह से भाजक हमें प्राप्त हो गया है कितना, 400 प्राप्त हुआ यहाँ से। तो 400 और बाई क्या कर देंगे 5 कर देंगे, शेषफल का मान आ जाएगा। यहाँ पे शेषफल का मान क्या आया, भाजक बटे 5 बराबर 80 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें भाज्य निकालना है। हमें तीनों चीज़ें पता चल गई हैं, अर्थात 400 हमें पता चल गया है यहाँ पे, और 16 और 80 तीनों मान हमें, मतलब भागफल भाजक और शेषफल तीनों का मान हमें मालूम चल गया है। और इस तरह से दोनों का मल्टीप्लाई करके, भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करके और शेषफल को यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6480। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान से देखेंगे इसको। दिया है जब किसी संख्या में, कोई संख्या है, उस संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है, मतलब 68 से जब उस संख्या को डिवाइड किया जाता है तो शेषफल जो बचता है वह 40 बचता है। मतलब कोई भी संख्या है, उस संख्या को जब डिवाइड किया जाता है किससे, 68 से, तो शेषफल कितना बचता है, 40 बचता है। पूछा गया है यदि उस संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। पहले 68 से भाग दिया गया है तो शेषफल बचा है 40। अब कह रहा है यदि उसको 17 से भाग दिया जाए उसी संख्या तो शेषफल क्या होगा। देखते हैं इसको, क्या क्या चीज़ें हमको पता है। पहला भाजक पता है, यहाँ पे पहला भाजक पता है 68, शेषफल पता है 40, मतलब 68 से उस संख्या में भाग देने पे 40 बच रहा है। और भागफल को हम मान लेते हैं, जो भी भागफल आए उसे Q मान लेते हैं। अब हमें पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, मतलब भाजक यहाँ पे दिया हुआ है, भाजक यहाँ पे 68 दिया हुआ है, यहाँ पे रख लिए। भागफल Q है, Q रख लिए, दोनों का गुणा कर दिए और शेषफल को जोड़ दिए। भाज्य का मान यही होता है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब भाज्य हमें प्राप्त हो गया कि 68Q + 40। अब इस संख्या को, यह जो भाज्य है, इसको डिवाइड किया जाए, अगर किससे डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या बचेगा। तो अब हम, यह संख्या हो गई जो भाज्य है हमारा प्राप्त हो गया, यह 68Q + 40, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से। इसको अलग कर सकते हैं, इसको दो अलग अलग भिन्नों में तोड़ सकते हैं। 68Q बटे 68Q बाई 17 और 40/17 को अलग अलग तोड़ सकते हैं। और दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 17 से डिवाइड हो जाएगा 68 पूरी तरह से, यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचेगा। और 17 से ही जब 40 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 6 बच रहा है। अर्थात दोनों शेषफल को जब जोड़ेंगे 0 और 6 को, तो यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा 6। अर्थात उस संख्या को अगर हम 17 से डिवाइड करें, 17 से भाग देंगे, तो उसका जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 132 से भाग दिया जाता है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल। जब किसी संख्या में 132 से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो है वो 5 बचता है। उसका शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। यदि उसी संख्या को, इसमें भी वही कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 12 से डिवाइड किया जाए, 12 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा। इसमें भी वही चीज़ करेंगे, जैसे दिया हुआ है कि भाज्य जो है, भाज्य यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देते हैं कि भाज्य क्या होता है, भागफल प्लस भाजक। तो भाजक हमें पता नहीं है तो इसीलिए उसे भागफल हमें पता नहीं है तो इसीलिए उसे
क्यू मान लेते हैं और भाजक हमें पता है 132 है और प्लस शेष कितना बच रहा है, तो 5 बच रहा है, तो यहाँ पे 5 जोड़ देते हैं। हमें संख्या क्या मिल गई, 132 क्यू प्लस 5। अब इस संख्या में 12 से भाग देना है हमको, 12 से भाग यहाँ पे दे रहे हैं। 132 दोनों को अलग कर लेंगे, यहाँ पे भिन्न को, दोनों भिन्न यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे और 12 से जब 132 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे शेषफल बच जाएगा 0। और यहाँ 12 से 12 से 5 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 5। अब दोनों शेषफल को जोड़ने पर यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। 0 और 5 को जोड़ेंगे वो 5 हो जाएगा। अर्थात अगर उसी संख्या में, जिस संख्या में 132 से भाग देने पर 5 शेष बच रहा है, उस संख्या में अगर हम 12 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है जब किसी संख्या में 65 से भाग दिया जाता है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल। जब किसी संख्या में 65 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 बचता है। यदि उसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए, पहले दिया जा रहा है 65 से, फिर दिया जा रहा है 15 से, फिर 65 से देने पे 7 शेष बच रहा है और उसी में फिर 15 से देने पे क्या होगा शेषफल, यही निकालना है। तो यहाँ पे देखें, अगर इसका भाज्य हम निकालें तो यहाँ पे भाजक दिया हुआ है 65 पहले, तो 65 इंटू क्यू मतलब भागफल और प्लस 7 अर्थात शेषफल, यह हमें संख्या प्राप्त हो गई 65 क्यू प्लस 7। और 15 से अगर हम भाग दें बाद में, दूसरी बार भाग 15 से दिया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे जब इसको अलग किया जाएगा तो 15 से 65 जो है वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा और उसके साथ क्यू भी है। तो इसीलिए हम यह कंफर्म नहीं कर सकते कि इसमें डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा। यहाँ पर तो मान लीजिए 7 शेषफल बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि बीच में अक्षर है, पूरी संख्या नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे यह नहीं बता सकते कि शेषफल कितना बचेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह कांट बी डिटरमाइंड होगा, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है तो उसमें ऑप्शन ज़रूर होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया जब किसी संख्या में 72 से भाग दिया जाता है, 72 से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल जो है वह 21 बच रहा है। यदि उसी संख्या के वर्ग, यहाँ पे वर्ग दिया है मतलब उस संख्या का स्क्वायर करने पे और उसमें डिवाइड करने पर किससे, 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल पूछा हुआ है यहाँ पे। देखते हैं इसको, कह रहा है पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या में दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है पहले, तो भाजक हम 72 लिख लिए, फिर भागफल में पता नहीं है तो क्यू मान लिए और शेषफल यहाँ पे 21 दिया है तो 21 मान लिए, अर्थात यह पूरी की पूरी संख्या यहाँ पे हो गई। अब कह रहा है उस संख्या के वर्ग, संख्या के वर्ग में अब इस संख्या का वर्ग कर देते हैं, संख्या का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे और इसको 18 से डिवाइड किया जा रहा है। 18 से डिवाइड करने पे यहाँ पे देखेंगे 18 से 72 जो है वो पूरी तरह से कट जाएगा और 18 से 21 को काटने पर एक तरह से यहाँ पे शेषफल को लिया गया है कि यहाँ पे 18 से 72 को काटने पर शेषफल 0 बचेगा और 18 से 21 को ऐसे 21 को डायरेक्ट लिख दिया गया है और दोनों का स्क्वायर कर दिया गया है। अब इसका स्क्वायर को सॉल्व करके और यहाँ पे 4 से 41 आएगा, अगर 21 का स्क्वायर करें तो 4 से 41 आएगा और 4 से 41 को जब डिवाइड करेंगे 18 से तो शेषफल जो आएगा वो 9 आएगा और 9 ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है जब किसी संख्या में 27 से भाग दिया जाता है, कोई संख्या है उसको जब 27 से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो है वो 25 बच रहा है। यदि उसी संख्या के घन, अभी पिछले क्वेश्चन में वर्ग दिया था, यहाँ घन दिया हुआ है, घन में 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। संख्या बना लेते हैं, यहाँ पे भाजक, भागफल और प्लस शेषफल
इस प्रकार से हमें भाज्य प्राप्त हो गया और भाज्य के घन में कह रहा है, भाज्य के यहाँ पे घन में कह रहा है, अर्थात इसका घन हमने यहाँ पे कर दिया और 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ देखें 10 से 27 को पूरी तरह से नहीं काटा जा सकता, यहीं शेष बचेगा। और जब ये इसके साथ यहाँ पे Q एक अक्षर है, कैरेक्टर है, तो इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते कि यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, इसीलिए इसका भी आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड होगा, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी संख्या n में, कैपिटल N में कोई संख्या है n, जब 125 से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो है वह 4 बचता है। मतलब कोई संख्या है n, उसमें जब 125 से भाग दिया गया तो शेषफल 4 बचता है। यदि n पर पावर 4, यदि उस संख्या का पावर 4 कर दिया जाए और 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखें, पहले यहाँ भाज्य पता कर लेते हैं। भाजक दिया हुआ है, पहले भाजक कितना दिया है 125, 125 से यहाँ गुणा कर लिया। भागफल हमें पता नहीं है तो इसके जगह पे Q रख लिया। शेषफल यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। अब कह रहा है कि अब यह मान लीजिए हमें संख्या प्राप्त हो गई, यह पूरी की पूरी संख्या में प्राप्त हो गई और इस संख्या का कह रहा है कि n पर पावर 4, तो पावर 4 यहाँ पे कर दिया और उससे उसको डिवाइड कर रहे हैं 25 से। 25 से डिवाइड करने पर यहाँ देखें 25 से यह पूरा तरह से कट जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसका शेषफल जो होगा वह 0 होगा यहाँ पे, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम दूसरी संख्या देखेंगे। यहाँ पे देखें 4 पर पावर 4 का मान हो जाता है 256 और 256 को 225 से जब डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा किसी बुक वगैरह से या पिछले ईयर्स के प्रश्न पत्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 529 एक संख्या दिया हुआ है, 5029 है। 5029 में से कौन सी छोटी से छोटी, यहाँ पे ध्यान देने योग्य वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, घटाई जाए या जोड़ी जाए, दोनों पूछ रहा है। इन दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए या फिर कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। कि प्राप्त संख्या, मतलब घटाने या जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या वो 17 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। मतलब यह संख्या 17 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी, इसमें ज़रूर कुछ घटाना पड़ेगा या फिर कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो तभी यह पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे देखते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 17 से, इसको 17 से डिवाइड करने पर यह ऐसे डिवाइड होते हुए 17 दूना 34 ऐसे डिवाइड होते हुए लास्ट में यहाँ पे इसका जो शेषफल आएगा वह 14 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इस शेषफल को घटा दें, जो शेषफल आया है, अगर इस शेषफल को इस संख्या में से हम घटा दें, मतलब 5029 में से अगर हम इस 14 को घटा दें तो जो संख्या आएगी वह संख्या 17 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। अब यह जो घटाने वाली संख्या है, जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया कि घटाई जाए, तो अगर इस संख्या में से 5029 में से 14 को घटा दिया जाए, 14 को घटा दिया जाए, तो यह वह जो संख्या प्राप्त होगी, मतलब प्राप्त संख्या, वह पूर्ण रूप से 17 से डिवाइड हो जाएगी। अब जोड़ने वाला जो दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो शेषफल में ही हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें कि वह 17 से डिवाइड हो जाए। तो हमें इस शेषफल को 17 बनाना है, तो 17 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 जोड़ना पड़ेगा और जैसे ही 3 जोड़ेंगे यहाँ पे 17 हो जाएगा। अर्थात इस संख्या में हमें 3 प्लस करने पर यह संख्या पूर्ण रूप से 17 से डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितना शेषफल बचता है अगर उसको घटा दिया जाए वही सबसे छोटी संख्या होगी, उसको घटाने पे ही
डिवाइड हो जाएगा। और जोड़ने पे छोटी संख्या तो जो उसमें वही संख्या जोड़ेंगे जो यहाँ पे भाजक के बराबर हो जाए। जैसे भाजक यहाँ पे 17 है तो 17 के बराबर हो जाए तो 3 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 13 से पूर्णतया विभक्त हो। 13 से पूर्णतया विभक्त हो का मतलब कि 13 से पूरी कट जाए, अर्थात शेषफल न बचे। 4 अंक, इस पर ध्यान देंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पहले हम लिख लें। कितना होगा? 1000 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं 13 से। 13 से डिवाइड करने के लिए कहा है। 13 से डिवाइड करने पर इसका जो भागफल आएगा 761 आएगा, और लास्ट में इसका जो शेषफल आ रहा है वह 12 आ रहा है। 12 13 से कटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा। अब हम यहाँ पे +1 जोड़कर इसको 13 बनाएंगे। जब यहाँ पे +1 जोड़कर 13 बनाएंगे तो यह कट के यहाँ पे शेषफल क्या होगा? 0 हो जाएगा। अर्थात यह 4 अंकों की संख्या जो होगी वह 1001 होगी। यही वह संख्या होगी जो 13 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि 12 को हम घटा भी सकते हैं तो 1000 में से अगर 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 988 आ जाएगा। और 988 जो है वह 3 अंक की संख्या हो जा रही है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अंकों की वो भी छोटी से छोटी संख्या। और यहाँ पे जब घटा रहे हैं तो 988 बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की हो जा रही है। इसीलिए हम घटाएंगे नहीं, यहाँ पे शेषफल में 1 जोड़ेंगे ताकि संख्या जो है वह 1001 हो और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, यहाँ वहाँ पे छोटी से छोटी दिया था, यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 19 से पूर्णतया विभक्त हो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या कर दिया। तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की हमको पता है कि 9999 होती है। अब 9999 से इसको डिवाइड करते हैं 19 से। डिवाइड करते हुए हमें शेषफल जो प्राप्त हुआ वह 5 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे हम 5 को क्या करेंगे? 9999 में से घटाएंगे, क्योंकि अगर 9999 में हम 5 जोड़ दें तो यह कितना हो जाएगा? 10,004 हो जाएगा एक तरह से। और यह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसीलिए इसको हम घटाएंगे और आंसर जो आएगा वह 9994 होगा। और यह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी जो 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की यहाँ पे दिया हुआ है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 4 अंकों की पढ़ी। और छोटी से छोटी संख्या दिया है, ज्ञात कीजिए जो 55 से किससे डिवाइड हो जाए? 55 से पूर्णतया डिवाइड हो जाए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 लाख हो जाएगी। और 55 से इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हुए इसमें देखेंगे कि इसमें जो शेषफल बच रहा है वह 10 बचेगा यहाँ पे। और शेषफल जब 10 बचेगा तो हमें संख्या ऐसा लेना है कि वह 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे 10 हम इसमें से घटा देते हैं, जैसे ही 10 घटाएंगे यह 99,990 हो जाएगी। और यह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। इसीलिए हम इसमें से घटा के नहीं, 10 में क्या करेंगे? 45 जोड़ देंगे एक तरह से। और जैसे ही 45 यहाँ पे जोड़ेंगे यह संख्या जो प्राप्त होगी यह 55 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। और यह संख्या भी देखें कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ऐसी है जो 55 से डिवाइड होगी। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग भी नहीं किए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो जाए
उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह जो भी सोशल मीडिया आपके हैं उन पर शेयर करिएगा। इसी के साथ थैंक यू।